वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करते हैं नए माहौल में एडजस्ट करने की। अब माहौल नया क्या होता है? लोग कहेंगे भाई हमारी तो जिंदगी वही बासी पुरानी चल रही है, कोई नयापन है ही नहीं। जो 2-3 दिन की अगर नॉवेल्टी होती है किसी नई चीज की वो भी खत्म हो जाती है। इससे मुझे याद आया कल बड़ी इंटरेस्टिंग चीज में मेल रॉबिन्स की उनकी एक वीडियो देख रही थी। उन्होंने कहा वो तमाम लोग जो नएपन की चाहत में या चीजों को मुख्तलिफ करने के लिए सर्जरीज का सहारा लेते हैं, एक्चुअली उनका ख्याल ये होता है कि अगर कोई चीज़ बदल जाएगी, मिसाल के तौर पे अगर वो फेसलिफ्ट करा लेंगे, अपनी नाक को सही करवा लेंगे, अपना रंग गोरा करवा लेंगे, दिल फील हैप्पियर। ऐसा असल में नहीं होता। जब आपकी वो नएपन की नॉवेल्टी डाई आउट करती है तो आप उसी इमोशनल स्टेट पर चले जाते हैं जहां आप पहले होते हैं। यानी अगर आप पहले नाराज, खाइफ और उदास थे तो 1-2 महीने के बाद आप वहीं आ जाते हैं। एंड दैट बाय द वे अप्लाइज टू एवरीथिंग इन लाइफ। अगर हम समझते हैं कि हमें मौजूदा अपनी नौकरी पसंद नहीं है और हमें कोई नई जगह नौकरी मिल जाएगी तो हम बड़े खुश हो जाएंगे, अनफॉर्चुनेटली उस नई जगह पे भी कॉमन आप ही होंगे। जिसका मतलब है कि अगर आप एक अच्छे इंसान, एक खुश इंसान नहीं है तो वो उदासी आप दूसरी जगह भी ले जाएंगे। इसी तरह रिश्तों की भी बात की जाए, अगर वो लड़कियां जो अपने घर से या अपने माहौल से राह फरार के लिए शादी करना चाहती हैं, गुड न्यूज एंड न्यूज फ्लैश ये है कि आप अगेन वही चीजें दोबारा अपनी जिंदगी में रिक्रिएट करेंगे। बट हैविंग सेड दैट, आज का जो हमारा मौजू है वो ये कि कुछ भी हो, अच्छा लगे या बुरा लगे, हमें एक रूटीन की आदत होती है। हम उस कंफर्ट जोन में होते हैं और जब अपने कंफर्ट जोन से निकल के दूसरी जगह पहुंचते हैं तो हमें कुछ सहारे, कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत होती है। उसमें अपने स्टेट ऑफ माइंड को कैसे मैनेज करें, अगले बंदे से हमारी क्या तवक्कुआत हैं, क्या वो तवक्कुआत रियलिस्टिक भी हैं या नहीं, आज इस पे बात करते हैं। मेरे पास जबरदस्त पैनल है जी इस मौजू पे बात करने के लिए। हमारे साथ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ वेरी डियर फ्रेंड हु इज ऑल्सो अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, नीलम नाज मौजूद हैं। थैंक यू नीलम फॉर मेकिंग टाइम। हमारे साथ हैं जी अ जर्नलिस्ट हु वर्क्स फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, शी इज ओरिजिनली फ्रॉम यूके। हमारे साथ हैं किरण भट्ट। थैंक यू किरण फॉर मेकिंग टाइम। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, सिकंदर अली खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, हु इज अ सर्टिफाइड ट्रेनर एंड अ न्यूरो मार्केटिंग सर्टिफाइड कोऑपरेटिव ट्रेनर। बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, इसको पूछेंगे कि इसका क्या मतलब है, ये भी एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे। लेकिन बिफोर वी डाइव इनटू द डिस्कशन एंड अनपैक इट विद दीज पीपल, आइए सबसे पहले लोगों की इसके बारे में क्या राय है, क्या मुश्किलात वो फेस करते हैं, क्या उनका परसेप्शन होता है नई जगह के बारे में, आइए देखते हैं। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं क्योंकि बंदा अगर किसी एक जगह को छोड़ के कहीं दूसरे जगह में जाए ना तो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस उसी बंदे को हो जाता है। या ऑफिस चेंज करके बंदा दूसरी जगह चला जाता है या घर शिफ्ट कर लेता है तो उसमें चैलेंजेस इस वजह से तो माहौल में एडजस्ट होने के लिए बंदे का मेंटालिटी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाता है। जब मैं कराची आया था तो एजुकेशन के हवाले से मैं, क्योंकि बंदा यहाँ आके उसको पता नहीं था कि भाई कहाँ जाके मैं एडमिशन ले लूँ, और एडमिशन लेते वक्त भी उसके काफ़ी चैलेंजेस होते थे। गाइड करने वाला कोई बंदा नहीं होता है कि भाई आप किस में एडमिशन ले लो, क्या करो, क्या करना है, कौन सी इंस्टीट्यूट बेहतरीन है आपके लिए, कौन से इंस्टीट्यूट में जाना आपके लिए सही होगा। जैसा माहौल है उसके साथ ऐसा बनना पड़ता है, तब जाके आप सही चल सकते हो, वरना तो मुश्किल हो जाएगी। क्यों आप अपने सकावत दिखाओगे तो वो अपने दिखाएगा, इसमें वो बात नहीं बनेगी। किसी भी ऑफिस में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, सबसे पहले हम उसके बॉस को देखते हैं कि बॉस क्या किस तरह का है, उसका किस तरह का क्या ना बिहेवियर है कि अपने वर्कर के साथ, राइट। उसके बाद ही फिर हम लोग फिर आगे चल के अपने जो हमारे साथ के ऑफिस के होते हैं लोग या दूसरे लोग होते हैं, ऑलरेडी फिर उनको देख रहे होते हैं और इसी तरह से हमारा मतलब सक्सेस हो जाती है आदमी की। कामयाबी का निशानी यही है। और जो ऑफिस की पॉलिटिक्स होती है वो तो हर ऑफिस में ही चलती है, लेकिन फिर भी एडजस्ट हो जाता है बंदा। तो आपको उनके साथ रहना है, गुजारना, कुछ वक्त गुजारना है, जैसा भी गुजारे, ताकि बाद में आपकी बुराई ना करे ना, क्या वो आए पता नहीं कैसा बंदा कैसा नहीं था। पहले ये देखिए कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसके फेवर में और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसके अगेंस्ट है। तो सबसे पहले वो अपने नेगेटिव फैक्टर्स पे काम करे, पॉजिटिव फैक्टर पे वो बाद में आए। मिसाल के तौर पे आप एक जगह गए, अब आपको शोर शराबा पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले खिड़कियों को चेंज कराएंगे ताकि अंदर का साउंड बैलेंस जो है ना आए। आप बात निस्बत जाके लड़ेंगे नहीं लोगों से कि यार तुम लोग तो, उनका तो काम है रात को 3-3 बजे तक जागना कराची वालों का, और लोग तो ऑफिस जाते हैं ना। तो इसी तरह होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव फैक्टर्स को देखा जाता है कहीं भी एडजस्ट करने के लिए।
शिद्दत तकलीफ महसूस की आपने इस कमेंट के ऊपर। उन्होंने कहा उनका तो काम है, कराची वाले तो सोते ही नहीं है। तो ये सवाल अगर सबसे पहले मैं किरण के पास ले जाऊँ, किरण यू आर ऑल्सो फ्रॉम लाहौर, वाकई आपको लगता है कराची वालों को कोई खांसी का शरबत पिला के सुला दें, या क्या कहती हैं आप इस बारे में? सीरियसली उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। मुझे एक बड़ी परसेप्शन में लेकर आई थी कि दिस इज माई सेकेंड विजिट, तो मुझे पिछला जरा 2015 में था तो हालात कुछ अच्छे नहीं थे, लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि मैं खुद उनमें शामिल हूँ, तो मैं उनसे माजरत खाऊं कि अगर मेरी वजह से भी किसी को कोई मसला हुआ है तो हम सुबह 6 बजे सोए और नहीं सोए। तो आई गेस, और मैं सबको लाहौर में ना वीडियोस भेज रही थी कि कराची नहीं सोता। राइट, एवरी फूड स्ट्रीट, एवरी कॉर्नर, हर चाय का ढाबा खुला हुआ था, वो कोई भी एरिया हो, क्लिफ्टन हो, डिफेंस हो, नॉर्थ नाजिमाबाद हो। आई वॉज ड्राइविंग अराउंड और माशाल्लाह ये है कि सेफ बहुत ज्यादा था, लेकिन ये है कि वाकई कराची वाले नहीं सोते। अच्छा, ये जो एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम की बात की जा रही है सिकंदर, व्हाई इज इट लाइक एक नए शहर में मुझे लगता है जब आप पहला परसेप्शन बनाते हैं शहर के बारे में, मेरे ख्याल में दैट परसेप्शन इज रियली ऑफ द फर्स्ट फ्यू पीपल यू मीट, यानी वो शहर के बारे में राय कायम हो रही होती है, लेकिन वो पहले 2-3 जिन लोगों से आपकी इंटरेक्शन हो उनके मिजाज पे आप शहर के मिजाज को परख लेते हैं। ये गलत नहीं है? नहीं, ऐसे ही है। वेल, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। सीधा बात यह है कि परसेप्शन की बेस के ऊपर ही जो है ना लोग डिसीजंस लेते हैं और उनकी ज़िंदगी भी उसी के ऊपर मुनसिर करती है। सवाल ये है कि लोग एडजस्ट होना क्यों चाहते हैं, मैं थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखता हूँ। और अब जैसे ही कोई नया इंसान नए एनवायरनमेंट में जाता है तो वहाँ पे उसको ना मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस दरपेश होते हैं। बिल्कुल, चाहे वो एक बच्ची हो, बेटी हो, बहन हो, नए घर में जाती है तो वहाँ पे उसको चैलेंजेस होते हैं। एक नए साहब जब किसी ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे उसको चैलेंजेस होते हैं। बट द पॉइंट इज, उस वक्त हम उस एनवायरनमेंट को स्कैन नहीं करते, हम अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे एक बेटी जाती है किसी घर में शादी को तो वहाँ पे अच्छे खाने बना रही है, लोगों के सामने अच्छा पेश हो रही है और दिन रात मेहनत कर रही है, ताकि लोग वो कोशिश करते हैं कि मैं इस तरीके से एडजस्ट हूँ, यानी अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड आप रखते हैं। और शुरू में जिसको कहते हैं ना कि वक्त के साथ साथ पता चलता है। लेकिन वहाँ पे जो एक चीज वो हम सब गलती कर रहे होते हैं कि वहाँ उस एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व नहीं करते, सही स्कैन नहीं करते, लोगों को समझते नहीं है कि कौन कहाँ से इन्फ्लुएंस हो रहा है, चीजें कैसे हो रही हैं, लोग कैसे हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, आपकी सास के साथ आपके क्या रिलेशन हैं, आपकी कोलीग के साथ आपके क्या रिलेशन हैं। आई थिंक जो गैप आता है वो परसेप्शंस का है, यानी आप एक खास अंदाज में अपनी तवक्कुआत के थ्रू चीजों को देख रहे हो, वो पूरी नहीं होती तो मसला होता है। कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, गुड मॉर्निंग सिद्रा इकबाल। गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सारे मेहमानों को सलाम हो। मेरे ख्याल में आपका जो मौजूद है उसमें कहूँगा कि खुद को एडजस्ट करने के लिए जब आप किसी माहौल में जाते हैं, नए माहौल में, तो आप थोड़ा सा टाइम देते हैं उनको, उसको समझने के लिए, फिर आप अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं किसी भी जगह अगर मैं जाऊँ तो मैं देखता हूँ माहौल और कोशिश करता हूँ कि अपनी, देखिए आदमी क्वेश्चन अपने लिए खुद बनाना पड़ता है। अपने कोई आपको जगह बहुत मुश्किल से देता है, आपको क्वेश्चन अपना बनाना पड़ता है। लेकिन मैं उन लोग, आपने जो, क्योंकि आपका एक फिक्र भी चल रहा है कि शादी के बाद लड़की खैर से एडजस्ट करे, तो मेरे ख्याल में मैं ये कहूंगा कि सिर्फ मेरी मदर थी तो मेरी जब शादी हुई तो मेरी मदर ने मेरी मेरी बीवी को स्पेस दी तो उसने एडजस्ट करने की कोशिश की। लेकिन जब आप किसी को स्पेस नहीं देते तो वो एडजस्ट किस तरह करेगी? बड़ा मुश्किल है सवाल। आपको स्पेस आने वाले को देना बहुत जरूरी है, यू स्पॉट ऑन विद दैट। लेकिन जरा बात शुरुआत से शुरू करते हैं। नीलम, सबसे पहली जो चेंज या एडजस्टमेंट आती है, चले शादी ब्याह प्रोफेशंस तो बात की बात है, मुझे कभी ये समझ नहीं आता कि बच्चों को आप किंडरगार्टन से लेके ओ लेवल्स तक, मैट्रिक तक, आप उनकी खास ट्रेनिंग करते हैं कि सुबह 8 बजे स्कूल लगता है, जल्दी उठना है, तैयार होना है, डिसिप्लिन होना है। सबसे बड़ा बिगाड़ या एडजस्टमेंट कॉलेज में आ जाता है, जब पहली 9 बजे की क्लास ही हमें बड़ी अर्ली लगने लगती है। हम बंकिंग हमें अलाउड, हम तो समझ रहे हैं कि यार आप ज्यादा जिम्मेदार होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो एक अजीब एडजस्टमेंट होती है कि आप म्यूटेट होने लग जाते हैं। देखिए सिद्रा, अगर हम बात करें कि एडजस्टमेंट से घबराहट क्यों होती है या हमें किसी भी नए माहौल में एडजस्ट होने से फिक्र क्यों होने लगती है, वेदर इट्स जस्ट अ ट्रैवल प्लान या लाइफ में कोई बड़ा ही चेंज है, तो होता क्या है कि हमारा जो जहन है वो हर वक्त सर्टेनिटी दरकार करता है। मुझे हर वक्त पता होना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। अगर मुझे पता होगा तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर सकूंगा। जब तक मुझे वो चीज पता नहीं होगी तो फिर मुझे घबराहट होने लगती है, विच इज वाई एनी चेंज जो कि आपके लिए एक बहुत नॉर्मल सी चीज हो सकती है, वो किसी और पर्सन के लिए बड़ा ओवरवेलमिंग हो जाता है। एंड टू कंटिन्यू व्हाट यू सेड,
हमारे जहन को आदत होती है स्ट्रक्चर की, रूटीन की, कंफर्ट जोन की। तो वो जो साल के जिंदगी के हमारे शुरू के साल होते हैं, हमें एक स्ट्रक्चर मिल रहा होता है, हमें कुछ बताया जाता है या जबरदस्ती करवाया जाता है कि एग्जैक्टली करना क्या है। और जब ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हट जाते हैं तो हमें पता चलता है ओह देयर इज सो मच टू डू एंड आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू डू। तो हम अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। इसीलिए कॉलेज में आके बाल भी लंबे कर लेते हैं जो कभी स्कूल में अलाउड नहीं होता है, बाल खुले भी रख लेते हैं, बैग कभी पैक नहीं करते, पेन कभी होता है नहीं होता, वो सारा डिसिप्लिन। यानी मुझे एक बात बताओ, कितनी यानी तकलीफदेह बात है कि जिंदगी के 14-12 साल मेहनत की गई आप पे और सडनली आप ना एक अजीब ही नमूना बन गए। तो ये वाली एडजस्टमेंट जरा खराब वाली होती है, इसमें जिम्मेदारी लेने की जरूरत होती है। अच्छा, हमने बाय द वे एक नई रूटीन के साथ एडजस्ट किया पिछले गुज़िश्ता साल में भी, जिसमें वर्क फ्रॉम होम आया, और उसमें भी आपको पता चला कि अगर वाकई आपको उठ के ऑफिस ना जाना हो, आपको मुंह धोने की पाबंदी ना हो, तो दरअसल आप किस हुलिये में रहते हैं वो भी हमने अपने बारे में सीखा। लेकिन और जो दूसरी एडजस्टमेंट्स उसके बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। कॉल कीजिए, बताइए कि एक नए घर में जब एक लड़की पहुंचती है, शादीशुदा जिंदगी का आगाज करती है, एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं और एडजस्टमेंट्स में अमूमन क्या मसाइल आते हैं? मुझे लगता है पहला मसला तो जी किचन की टेरिटरी पे आ जाता है कि किचन पे किसकी चलेगी, सास की कही हुई तरीके से काम चला करेगा या फौरी तौर पे सारी जिम्मेदारी बहू की है। ये एक बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट होता है। इसके अलावा लोगों के मिजाज को समझना इतना आसान नहीं है। आप अपने ही घर में देख लीजिए, अपने वालिदैन को, बहन भाइयों को आप इतने अरसे से उनके साथ रहने के बावजूद समझ नहीं पाते, तो नई अनजान जगह तो और मुश्किल होता है। अच्छा, इसमें ट्रस्ट फैक्टर भी है। नीलम, कई दफ़ा कहा जाता है कि सास एट द एंड ऑफ द डे सास होती है, तो वो आप फुली तौर पे अपने दिल के जज्बात, अपने जहन में जो कुछ चल रहा है उससे ट्रस्ट करके उसको बताते नहीं हैं। क्या ये मिस्टेक है या ये समझदारी की बात है? हम देखिए सदरा, जिस तरह बात कर रहे थे हम पहले भी ऑफ कैमरा भी कि चेंज जो होता है वो हर वक्त चल ही रहा होता है। हम हर वक्त एडजस्ट कर ही रहे हैं हर लाइफ के आने वाले सिचुएशन से, राइट? तो जब हम बात करते हैं कि एक लड़की जो शादी करके किसी और के घर में जाती है, एंड ऑब्वियसली हम देख रहे होते हैं कि उसको डिफिकल्टी हो रही होती है उनके रूटीन से, उनके वैल्यू सिस्टम से एडजस्ट करने में, साथ साथ पूरी फैमिली भी उनके साथ एडजस्ट कर रही होती है, बिकॉज दे हैव टू मेक दैट स्पेस फॉर दिस न्यू पर्सन जिससे वो फेमिलियर नहीं है, राइट? सो एडजस्टमेंट सबके साथ चल रही होती है। What is an ideal situation is that time there, राइट? अप्रूवल सीख ना करें बहुत ज्यादा, जिस तरह वो कह रहे थे कि आप गुड पिक्चर बहुत ज्यादा दिखाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन हो जाए कि दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी ऑल द टाइम। उसने 4 खाने एक साथ ही बनाने क्योंकि डे 1 से वो बना रही है, राइट? सो आप वो एक्सपेक्टेशन सेट ना करें, बट ऑफ कोर्स क्योंकि नए लोग हैं, नई सिचुएशन है और हम बहुत ज्यादा झगड़े फोड़ नहीं कर सकते उस सिचुएशन में, सो गिव ईच अदर सम स्पेस एंड सम टाइम टू एडजस्ट। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि विजुअली नजर आ रहा होता है कि भाई लड़की अपना घर छोड़कर अपने खाविंद के घर आई है, तो हम समझ रहे हैं कि सारी एडजस्टमेंट या एटलीस्ट मेजर एडजस्टमेंट्स खातून कर रही है। लेकिन सिकंदर, लड़का भी या जो हस्बैंड है वो भी तो एक बीइंग के साथ एडजस्ट कर रहा है ना, कि नाउ समबडी इज शेयरिंग द रूम, शेयरिंग द स्पेस। ये आदमियों के लिए, मर्द हजरात के लिए कितना मुश्किल होता है? देखिए, मुश्किल तो इसको मैं नहीं कह सकता, दोनों को एडजस्ट करना चाहिए। और जो खामद है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो और ज़्यादा होती है, क्योंकि एक आप नए इंसान को अपने घर में लेके आए तो वो सिर्फ सब कुछ आपके लिए छोड़ के आती है, तो आप, वो जो मर्द होता है वो ज़्यादा कंप्रोमाइज सिचुएशन में जा रहा होता है कि मेरी बेगम किसी तरह से एडजस्ट हो जाए, यहाँ पे कंफर्ट जोन में आ जाए और मैं बैलेंस कर सकूँ अपनी मदर को और अपनी बीवी को। बाज़ दफ़ा ये होता है कि मर्द इसी चीज़ के अंदर ही पिस के रह जाता है कि वो बैलेंस नहीं कर पाता। हाँ। बैलेंस नहीं कर पाता। सम टाइम कुछ बीवी के साथ कुछ अच्छा हो गया तो मदर परेशान हो जाती है, मदर को देखता है तो बीवी परेशान हो जाती है, तो इसी भाग दौड़ के अंदर ना वो सम टाइम अपने आप को ही भूल जाता है कि भाई मेरी भी कोई जिंदगी है, मेरी भी कोई इंपॉर्टेंस है, मैं भी इस घर का फर्द हूँ, क्या मैं कोई रनिंग मशीन हूँ एक्सपेंस मीट करने के लिए? मेरी भी फीलिंग्स है, मेरी भी इमोशंस है। फिर उसकी पर्सनल लाइफ मिसेस के साथ डिस्टर्ब होती है और जहाँ से फिर बड़े बड़े तनाज़ात शुरू हो जाते हैं और एक छोटी छोटी बातों की वजह से फिर घरों के मसाइल। योर एडवाइस भी, आप मर्दों को क्या सलाह देंगे कि ये एडजस्टमेंट का पीरियड जो शुरू के महीने हैं, पहला साल है, उसमें उनको क्या ज्यादा पेशेंस का मुजाहरा करना चाहिए? क्या करें? चित्रा, मैं यहाँ पे कुछ टिप्स देना चाहूंगा। मैं ये समझता हूँ कि जब भी आप एडजस्ट होने के, कहीं पे भी आप एडजस्ट हो रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप ऑब्जर्व करें
आप अपने आप को स्कैन करें उस कल्चर के मुताबिक, इस कल्चर की नॉर्म्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस क्या हैं, आपके अंदर की पर्सनैलिटी क्या है, फिर अपने इमोशंस और बिहेवियर्स को कंट्रोल करें। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, हम सब इंसान हैं और हम सब एक टेलीविजन की तरह हैं। जब हम अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में रख देंगे तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक हमारे चैनल्स चेंज करते हैं। उनका जी चाहा तो आपको खुश कर लिया, उनका जी चाहा तो आपको खुश। जब हम अपनी पूरी पर्सनैलिटी लोगों के सामने खोल के रख देते हैं तो लोग हमारे इमोशनल नहीं, लेकिन आपकी पर्सनालिटी में हो सकता है कई चीजें ऐसे हों जिसमें आपको लचक का मुजाहरा करना है, जिसमें तब्दीली लानी है। कॉलर से बात करते हैं, फिर मैं सवाल किरण के पास लेके जाऊंगी कि कई मर्द हजरात बहुत अकड़ जाते हैं, कहते हैं कि जी मुझे तो नहीं शौक है मिलने मिलाने का, तो मैं नहीं जाके ससुराल में बैठ सकता, और जो एक बड़ा कॉमन रिकरिंग मसला होता है, इस पे बात करते हैं। लेकिन पहले कॉलर की बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? वसीम अहमद बात कर रहा हूँ, बलूचिस्तान, कोयटा। जी वसीम साहब, क्या कहेंगे, नई जगह पे एडजस्ट करना मुश्किल होता है या अगर आपकी इजी गोइंग पर्सनालिटी हो तो ये आसान भी हो सकता है? मैडम, मुश्किलात तो पेश आते हैं लेकिन बंदा अगर कोशिश करे वो भी हल हो जाते हैं। लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ मैडम, मैं हर जगह भी जाता हूँ, नया जगह होता है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, तो बहुत से मसले पेश आते हैं। इसकी वजह साइकोलॉजिकल टर्म से अगर देखा जाए तो क्या मसले पेश? आपको क्या लगता है, आपको डर लगता है कि लोग आपको जज कर रहे हैं, आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं, आप उन पे एतबार नहीं कर सकते, फीलिंग क्या आती है आपको? मैडम, फीलिंग तो सही है लेकिन जो मिलने जुलने का जो होता है तरीका का, वो तो फिर बंदा काफी डिस्टर्बेंस पे रहते हैं। क्या वजह इसकी? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। किरण, पहले ये सवाल ले लेते हैं कि कई लोग जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं उनके लिए नई जगह पे कदरन आसान होता है क्योंकि वो खुलकर लोगों से हंसी मजाक कर लेते हैं, लेकिन कई लोगों की पर्सनालिटी होती है, वो कहते हैं हमें वक्त दरकार है, हम आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ फ्रैंक होंगे या अपने दिल की बात कहेंगे। क्या मशवरा होगा दोनों के लिए आपका? यार, जो बेसिकली जो एक्सट्रोवर्ट है ना, उनकी भी पर्सनालिटी बनने में टाइम लगा होता है। सही। वो बिल्कुल एकदम से एक्सट्रोवर्ट नहीं बन जाते। दे हैव प्रेफरेंसेस। पीपल, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है। मतलब अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं तो वो, आप अगर किसी ट्रेन में हैं, फ्लाइट में, आप देखेंगे कुछ लोग हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं, कुछ लोग हैं वो अपनी किताब लेके लगे हुए हैं। हाँ। तो जो किताब लेके लगे हुए हैं वो जब तक उस किताब से बाहर नहीं आएंगे ना, वो ट्रैवल का मजा नहीं ले सकेंगे। और वो उनके बारे में पहले ही आप सोच लेते हैं यार ये कितने खुश्क और बोर किस्म के लोग हैं, इनके साथ हमें भी मजा नहीं आ रहा। और जो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं या कोई नए हैं लोग, मतलब अगर कोई नए लोग मिल रहे हैं और वो एक दूसरे से पूछ रहे हैं, तो समटाइम्स ये होता है कि जो क्वेश्चन कर रहे हैं लोग और जो आंसर देने वाले हैं वो इंट्रोवर्ट होता है। सवाल पूछने वाले का दिल कर रहा होता है मैं साथ वाले भाई से बात करूं, जो भी अगर फीमेल भी हैं तो मैं पूछूं आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ रहते हैं। दे हैव दैट अर्ज के टू गेट टू नो पीपल। बट ये भी हो सकता है कि जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो वन लाइनर क्वेश्चन के आंसर दे रहे होते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बात आगे बढ़ी नहीं रही होती। मुझसे पूछो ना, कई दफा ऐसे मेहमान आ जाते हैं जिनसे आप सवाल कर रहे होते हैं, वो आगे कोई जवाब नहीं देना चाहते। नीलम, जो पहला सवाल था, नीलम जो पहले सवाल था वो मैं आपके पास लाना चाहूंगी। अगर कोई हस्बैंड ये फील करे कि यार मेरी वाइफ की जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा ओवरबेयरिंग है, बहुत फ्रेंडली है, मैं तो भाई अपने आप में रहने वाला बंदा हूँ, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए फिर? देखिए, पॉइंट ये है कि आपने उस वक्त वर्थ डिसाइड करनी होती है। क्या आपको अपने जो कंफर्टेबल पैटर्न्स हैं या आपकी जो शख्सियत है वो ज़्यादा प्यारी है, या ये जो शख्स आपकी लाइफ में आता जा रहा है उसको स्पेस देना या उसको एक्सेप्टेंस देना, राइट? ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि 100% वो शख्स चेंज हो जाएगा या वो रोज़ रात को डिनर्स पे जाने लगेगा। बट जस्ट द फैक्ट कि आप एफर्ट कर रहे हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने का फॉर द पार्टनर, उस पार्टनर के लिए यही थॉट इनफ होता है और वो उसकी ग्रैटिट्यूड में रह जाती है कि यार उन्होंने तो मेरे लिए ये किया था, इवन दो दैट्स नॉट समथिंग दे डू रिकरेंटली, राइट? इसमें मैं एक बात ऐड करूं, लाइक यू आर सेइंग, सो एक चीज को जाने से पहले व्हाई डोंट दे कम्युनिकेट इट बिफोर like getting into that thing? but simple things किरण, अगर मिसाल के तौर पे सोने का पैटर्न है, कई हमारे यहाँ मर्द ज्यादा कहते हैं जी हम तो 10 बजे सो जाते हैं। अब खातून ऐसी है कि she wants to watch the movies, और या उसने इमेजिन किया कि भाई मैं अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम हो, मैं बाहर जाऊं, घूमूं फिरूं, ये बड़ा मसला आ जाता है। अब इसके ऊपर आप कोई जिरगा तो नहीं शादी से पहले बिठा सकते, फिर क्या करें? नहीं, बट कम्युनिकेशन इज द की ना। आप मतलब बिल्कुल अगर आपके लिए एक नई जगह पिला के जगह बिल्कुल और टेक देम आउट फॉर द कॉफी, ताकि कम्युनिकेशन
हो सके और बात हो सके, भाई मैंने रात को जागना है, मैंने रात को लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना है, सो इफ यू आर ओके विद इट तो वी कैन टेक दिस फॉरवर्ड, और इफ यू आर नॉट तो लेकिन डील ब्रेकर नहीं हो सकती ना। आई एग्री व्हाट यू से, बट द की इज नेगोशिएशन। जरूरी नहीं है कि शादी से पहले ये सारे आप रूल्स की लिस्ट रख दें, बट क्योंकि जब तक आप साथ नहीं रहेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि उसकी क्या नीड्स है या क्या स्लीपिंग पैटर्न्स है या खाने में क्या पसंद है। और इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट कम्युनिकेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपका एटीट्यूड है। आप एक एटीट्यूड के साथ हर जगह नहीं रह सकते, मतलब एक कपड़ों के साथ हर जगह नहीं जा सकते। लेकिन सिकंदर इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, कॉलर भी हमारे साथ है, नीड फॉर रोमांस एंड क्वालिटी टाइम एंड कंपेनियनशिप। इस वक्त देखें जो ज्यादातर कपल्स हैं, अगर तो दोनों मियां बीवी काम कर रहे हैं या हस्बैंड काम पे जा रहे हैं, वर्क प्रेशर्स बहुत ज्यादा है। अब अगर एक हस्बैंड सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे आया है एंड नाउ ओके द वाइफ हैज बीन वेटिंग, और वो एडजस्ट कर रही है एक नए माहौल में, इंतजार कर रही है, तैयार होके बैठी है, लेकिन अगले का मूड बहुत खराब है और क्या करे उस वक्त, स्पेस दे, अपनी बात पहले मनवाए, हाउ डू यू निगोशिएट, उस वक्त क्या किया जाए नीलम? स्पेस दें। आप अपना जो है आउटलेट उनको ना बनाए उस वक्त, क्योंकि अगर कोई पर्सन ऑलरेडी एक नेगेटिव स्टेट में आ रहा है तो आप कुछ भी कह ले, वो सारी भड़ास आप पे निकलनी है, डिस्प्लेस आप पे होना है, राइट? एंड दैट गोज both the ways. The point is कि लेकिन अगर ये चीज रोज हो रही है, if he's going through a toxic work environment, जो कि सिचुएशन बदल नहीं रही है, 5 दिन ये वाली सिचुएशन हुई, 6ठे दिन कहते हैं कि I understand this, but can we please just not talk about this over dinner, or can we just watch a good movie, you know? So अगर 5 दिन आप compromise कर रहे हैं किसी चीज पे, तो 6th day you have to communicate what you need. वर्बलाइज करना भी बहुत जरूरी है। It's good to be understanding and adjusting, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में ये करते रहेंगे तो इवेंचुअली आप में कड़वाहट आ जाएगी, आप में तलखी आ जाएगी, तो एडजस्टमेंट गोज बोथ वेज। एक कॉलर हमारे साथ है, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सरदार रियाज बोल रहा हूँ, मुजफ्फराबाद, आजाद कश्मीर से। जी सर, क्या कहेंगे? बस आपका ये प्रोग्राम देख रहा था, उसी हवाले से मैंने कहा चलो आपसे बात हो जाए। जी जी, बताइए क्या आपका क्या मौक़िफ़ है हमारे आज के मौजू पे? आज का मौजू आपके अच्छा है, इस हवाले से मैं भी ज़ाहिर है क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह हूँ, मेरी जो इब्तदाई तालीम है वो जंग में हुई है पंजाब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, और ये शहर वाली बात बड़ी अहम है जी। एक ब्रेक पे जाना है, वापस आके बात करेंगे। शुरू में हमने थोड़ा सा जिक्र किया था, और कई लोग ये देखते हैं कि बहुत बड़ी तब्दीली आ जाती है। आपके वो रिश्तेदार जो बैरून मुल्क रहते हैं, वो आके आपको हमेशा बताते हैं कि उनका माहौल कितना तहजीब याफ्ता और कितना सिविलाइज्ड और कितना अमेजिंग है, और यहाँ आके वो उसी तरह कतार तोड़ रहे होते हैं, कचरा बाहर फेंक रहे होते हैं, तो खुद में तब्दीली नहीं आई होती, वहां जाके बड़ा अच्छा खूबसूरत एडजस्ट करते हैं। इस पर बात करते हैं हम जी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ज़रा बात करते हैं नए शहर नए मुल्क की एडजस्टमेंट में, जहाँ के हो सकता है कवानीन, उनका रहन सहन और कभी कभार उनकी ज़बान भी आपके लिए बिल्कुल अजनबी होती है, लेकिन आप वहाँ पे एडजस्ट करते हैं और बड़ा अच्छा करते हैं। यही रूल्स एंड रेगुलेशंस जब आपके मुल्क में होते हैं आप उनको फॉलो नहीं कर पाते, तो क्या ऐसी बात है, क्या हम वहाँ पे एक खोल चढ़ा लेते हैं? नीलम, क्या होता है वहाँ पे? हम तहजीब याफ्ता होने की एक्टिंग कर रहे होते हैं? देखिए, बात ये होती है कि इंसान को अगेन कंफॉर्म करने की आदत होती है। जैसे हमारे साथ वाले लोग हैं, हमें लगता है कि अगर हम वैसे हो जाएंगे तो हमें ज्यादा एक्सेप्टेंस मिल जाएगी। अगेन आपकी जो कॉलेज की बात थी, ठीक है, अगर मेरी 2 दोस्तें बंक कर रही हैं तो जस्ट टू फील एक्सेप्टेड मैं भी बंक करना शुरू कर दूंगी, एंड द सेम थिंग हैपेंस ओवर देयर। अगर आपने बाहर लिटर कर लिया और किसी ने आपको देख लिया, फाइन लगे ना लगे, जजमेंट बड़ी सॉलिड लगनी है। अच्छा, और यही चीज आप देखते हैं कि अगर आप किसी छोटे शहर से बड़े शहर में जाएं, किसी छोटे इलाके से बड़े इलाके में जाएं, पॉश इलाके में सो कॉल्ड, तो आपको लगता है कि बड़ा जरूरी है एडजस्ट करना, आपकी बोलचाल, आपका रहन सहन, आपका पहनावा सब बदल जाता है। इज दैट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग नीलम? एज लॉन्ग एज अपने सेंस ऑफ सेल्फ को आप लूज नहीं कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ, ये सारे चेंजेस या तो आपके वर्क एनवायरनमेंट के हिसाब से ज़रूरी हैं या आपके ग्रोथ के हिसाब से ज़रूरी हैं, लेकिन आपकी वैल्यूज़, आपके जो
बेसिक घर के प्रिंसिपल्स हैं वो आपके साथ साथ चल रहे हैं एंड यू हैव द राइट रीजंस टू जस्टिफाई व्हाई यू चेंजिंग दिस वे। अच्छा, ये मुनाफिकत हमें बड़ी नज़र आती है बाकायदा एलीट और पोश इलाकों के हवाले से। अगर आप एक नॉर्मल मुतवसत अपर मिडिल क्लास इलाके से हैं और सडनली आप डिफेंस मूव हो गए हैं तो आपके रिश्तेदार ही आपको जज करेंगे, देखो जी इनके तो बिल्कुल तौर तरीके ही बदल गए हैं। किरण, ये एडजस्टमेंट आप इसको कैसे देखती हैं कि अगर ठीक है जी पहले आप कहते थे मुर्गी ले आओ आप कहते चिकन लेके आ जाएं, ये अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छा, अगर हम इसको सेल्फ ग्रूमिंग में देखें, इट्स अ गुड थिंग। एवरीवन हैज अ राइट टू डिसाइड, यस एब्सोल्युटली, डिसाइड फॉर देमसेल्व्स। लेकिन अगर आप किसी और को सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं, मतलब वो होता है ना कि हम कूल बन रहे हैं, बिल्कुल टर्म्स यूज कर रहे हैं, उर्दू इंग्लिश मिक्स कर रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चों को कह रहे हैं कि भाई आप आधा अंग्रेजी है आधा उर्दू है, और प्रेफर कर रहे हैं कि मेरा बच्चा तो अंग्रेजी बोले, इसलिए नहीं कि उसको अंग्रेजी आ जाए, इसलिए कि इट्स अ स्टेटस सिंबल नाउ। अगर वो नहीं अंग्रेजी बोल रहा तो ओहो ये तो बड़ा मसला है, उर्दू बोलेगा तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो ये जो पेयर प्रेशर्स है ना, ये इस पे बहुत ज़्यादा जैसे कहें कि असरअंदाज होते हैं। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो इट्स गुड, बट इफ़ यू डूइंग इट फॉर समबडी एल्स, क्योंकि आज आप इसके लिए कर रहे हैं कल उसके लिए भी करेंगे, फिर उसके लिए भी करेंगे, फिर वहाँ से एक्सपेक्टेशंस आना शुरू हो जाएंगी। किटी पार्टीज में जाना है आपने, उसके लिए आपने एक स्पेशल प्रोटोकॉल रखना है, तो वो फिर आपके लिए मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा। और फिर एक टाइम आएगा कि वो जो सारा ये लिबादा आपने ओढ़ा हुआ ना, वो एकदम से सारा गिरेगा। और वो फिर बहुत बिल्कुल सही कह रही हैं किरण की, बड़ा अहम है और मर्द हजरात इसको बड़े मुख्तलिफ तरीके से फेस करते हैं। सिकंदर, एक बड़ी कॉमन चीज़ है कि ऑफिस में आपको एडजस्ट करने के लिए, अपने बॉस से करीब होने के लिए, उसका एक गो टू पर्सन होने के लिए हर ऑफिस में हमें एक स्मोकर्स क्लब नज़र आता है। तो अगर आप स्मोक नहीं करते तो आप एक तरह से उनमें एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और आपको कई लोग कहते हैं आई हैड टू टेक अप स्मोकिंग ओनली बिकॉज मैं उनके साथ फिट इन होना चाहता था। एग्जैक्टली ऐसा ही मैम, ऐसा ही है। और एडजस्ट होने के लिए हम मुख्तलिफ रीजंस देखते हैं कि बॉस को क्या पसंद है तो वही आप लगाना शुरू कर देते हैं और उसी कम्युनिटी में उठना बैठना शुरू कर देते हैं। एक और चीज भी है इस माशरे में जो मैं देखता हूँ, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर चीज में एडजस्ट होना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन लाइटर नोट, लास्ट डेज में आपने देखा एक क्लिप वायरल हुआ जिसमें वो पारी हो रही है। आप पाकिस्तान में हर बंदे ने उसमें एडजस्ट होने की कोशिश की। चले कुछ की तो मुझे समझ आ रही थी कि कुछ मतलब पीछे बैकग्राउंड में कुछ इस तरह से है, फिट हो रहा है कुछ, और 80-90% लोग तो उसमें एडजस्ट ही नहीं हो रहे थे। अच्छा, ये बड़ा अहम आपने नुक्ता उठाया, बिकॉज आई हैव द लास्ट फ्यू मिनट्स। नीरव, दोबारा तुम्हारे पास लेके आना चाहूंगी। एडजस्टमेंट फॉर द सेक ऑफ कि आप लोगों के बारे में जानें, सोचें, समझें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो ये इशारा कर रहे हैं कि हर चीज़ को अपने ऊपर लागू, इसलिए बिकॉज देन यू फीलिंग एम्प्टी इनसाइड। किस चीज़ से एडजस्ट करेंगे? और फिर सवाल ये कि आपका असल क्या है, क्या कहोगे? एग्जैक्टली, देखिए पॉइंट ये है कि अगर आप अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी एडवांसमेंट के लिए आप एडजस्ट कर रहे हैं, अपनी नई सिचुएशन से कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप अपने कॉम्प्लेक्सेस की वजह से कर रहे हैं या आपके इंफीरियर आप फील कर रहे हैं, इसकी वजह से एहसास कमतरी है एग्जैक्टली, तो दैट इज नॉट वेरी हेल्दी। एडजस्ट करें लेकिन अपने वैल्यू सिस्टम्स पे कॉम्प्रोमाइज ना करें, एंड ऑलवेज नो व्हाई यू वांट टू डू दिस थिंग एंड व्हाई यू वांट टू मूव अहेड विद दिस पर्सन, और एडजस्ट और एक्सपेक्ट देम टू एडजस्ट। किरण, आप कैन यू पॉइंट आउट टू पीपल, यानी अब आपका माशाल्लाह इतना वर्क एक्सपीरियंस हो गया है कि कौन शख्स वाकई एडजस्ट कर रहा है और कौन एहसास कमतरी का शिकार हो रहा है, ये आप समझ सकती हैं? एब्सोल्युटली, जब हम लोग फील्ड में जाते हैं ना तो हम लोग एक क्विक स्कैन करते हैं कमरे का। इफ पीपल आर कमेंटिंग ऑन वेरी स्मॉल थिंग्स ना, तो वी गेट टू नो कि यार इसके साथ तो कोई मसला है, तो आप उसको उसी टाइम पे जिसे कि साइड कर देते हैं। ऑफिस में भी इवन यू सी पीपल के हु विल बी पिन पॉइंटिंग नॉट ऑन योर वर्क, बट अच्छा आप टाइम से नहीं आई, 8 घंटे नहीं दिए, कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसी चीज़, मतलब कि उनको ये मसला होता है कि यार इफ दे आर गेटिंग सेल्फ ग्रूमिंग और दे आर गेटिंग इसी प्लेटफॉर्म से ये आगे जा रहे हैं तो इनको नहीं जाना चाहिए। सो एवरी टाइम अ पर्सन ओपन्स देयर माउथ या आपसे इंटरेक्ट करता है, आपको उसके बारे में पॉइंट आउट टू पीपल, यानी अब आपका माशाल्लाह इतना वर्क एक्सपीरियंस हो गया है कि कौन शख्स वाकई एडजस्ट कर रहा है और कौन एहसास कमतरी का शिकार हो रहा है, ये आप समझ सकती हैं? एब्सोल्युटली, जब हम लोग फील्ड में जाते हैं ना तो हम लोग एक क्विक स्कैन करते हैं कमरे का। इफ पीपल आर कमेंटिंग ऑन वेरी स्मॉल थिंग्स ना, तो वी गेट टू नो कि यार इसके साथ तो कोई मसला है, तो आप उसको उसी टाइम पे जिसे कि साइड कर देते हैं। ऑफिस में भी इवन यू सी पीपल के हु विल बी पिन पॉइंटिंग नॉट ऑन योर वर्क, बट अच्छा आप टाइम से नहीं आई, 8 घंटे नहीं दिए,
कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसी चीज़, मतलब कि उनको ये मसला होता है कि यार इफ़ दे आर गेटिंग सेल्फ ग्रूमिंग और दे आर गेटिंग इसी प्लेटफॉर्म से ये आगे जा रहे हैं तो इनको नहीं जाना चाहिए। सो एवरी टाइम अ पर्सन ओपन्स देयर माउथ या आपसे इंटरेक्ट करता है, आपको उसके बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है, लेकिन जिस तरह वो इफेक्ट कर रहा है आप पे, जो इम्पैक्ट आ रहा है, जो आपका इमोशनल रिएक्शन आ रहा है, वो आपको अपने बारे में बहुत कुछ बता रहा होता है। तो आई थिंक ब्रिलियंटली पुट जब नीलम ने कहा कि एहसास कमतरी अपने कॉम्प्लेक्सेस को एडजस्ट ना करें, अपनी ग्रूमिंग को अपनी ग्रोथ के लिए एडजस्ट करें, सो दैट्स द वे फॉरवर्ड एंड आई थिंक दैट शुड बी द रूल ऑफ थंब। बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर, Kiran and Neelam for being here with us. You really added value and made it a well-rounded discussion. इसी के साथ जी मुझे इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।